दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की और मैनिफेस्टेशन की रियल पावर को समझेंगे, एकदम डीप डाइव साइंटिफिक लेवल पे आज आप इसको समझने वाले हैं। कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप किस तरह से मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं और 45 दिनों के अंदर अपनी कोई डिजायर को पूरा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 369 कोड। और उस वीडियो में आपने भर भर कर प्यार दिया और अपनी रुचि जताई कि हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के बारे में और भी बहुत कुछ सीखना है। और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल डिटेल में समझाएंगे कि किस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, क्या ये सच में काम करता भी है या फिर सिर्फ एक बोगस सी बात है, और वो क्या टेक्निक है लिखने की, उसमें किस तरह से आपको लिखना चाहिए अपनी मैनिफेस्टेशन को, इसको भी हम आज समझने वाले हैं बिल्कुल डिटेल में। तो वीडियो के साथ एंड तक जरूर रहना है। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो बिल्कुल शुभ मुहूर्त है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देने का। इंटरनेट पे कई लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर बड़े बड़े वादे करते हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक का उपयोग करके बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ी बीवी, सब कुछ दिलवाने के वादे करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक सिंपल सा टर्म है एक्चुअली में, और ये सीधा नेचर से कनेक्टेड है, पर लोगों ने इसको इतना बड़ा चढ़ाकर पेश किया है कि हम मानो ये आपकी सारी समस्याओं का अंत है। एक कंफ्यूजन यहाँ पर फिर भी रह जाती है कि आखिर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है, सच में करता भी है या नहीं। दोस्तों अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझेंगे तो ढेर सारे प्रश्न आपके मन में उठ सकते हैं। अगर आपने कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रियल गेम को समझने की चाहत रखी होगी तो इस पे रिलेटेड वीडियोस बहुत कम है, क्योंकि इसमें लोगों ने ज्यादा डीप डाउन किया नहीं और सतही बातें कर इसको छोड़ दिया। मैनिफेस्टेशन को करना, अपने डिजायर को पूरा करना एक बहुत साइंटिफिक प्रोसेस होता है जिसको आपको समझना है, और इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को शुरू करने वाले हैं। आमतौर पे देखा जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीधा मतलब होता है कि आप जो सोचे वो आपको मिल जाए, लेकिन ये भी पूरी तरह से सच नहीं है। देखिए हमारा जो माइंड है ना, ये ओवरऑल बॉडी का अमूमन 10% का हिस्सा होता है, और ये छोटा सा हिस्सा पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। हमें कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, ये सब हमारे माइंड पर निर्धारित होता है। तब हमारी बॉडी में जाकर कुछ भी ऑपरेट होता है या कुछ भी फंक्शन करता है। एक्चुअली हमारे माइंड के दो भाग हैं, एक हो गया कॉन्शियस माइंड, एक हो गया सबकॉन्शियस माइंड। और अगर हम बात करें कॉन्शियस माइंड की, तो दिमाग का ये वो हिस्सा है जो कि सोचना, विचार करना, थॉट प्रोसेस, लॉजिक लगाना, डिसीजन लेना ये है। और सबकॉन्शियस माइंड क्या है? सोच विचार तर्क के आधार पर नहीं, बल्कि हमारे पिछले एक्सपीरियंसेस के आधार पर कोई फैसला लेना, कोई डिसीजन लेना। तो ये फर्क है इनमें। लेकिन जो कॉन्शियस माइंड है ये हमारी जागृत अवस्था में काम करता है, यानी हम जब जग रहे होते हैं, जब सो जाते हैं तो कॉन्शियस माइंड काम नहीं करता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग में सोने के बाद भी एक्टिव रहता है और ये 24 घंटे काम करता रहता है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि जब आप नई नई कोई गाड़ी चलाना सीखते हैं, जैसे कार, बाइक या साइकिल हो गया, तो शुरुआत में बहुत फोकस करना पड़ता है, कंट्रोल, ब्रेक, क्लच सब कुछ ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे आप इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, कुछ ही हफ्तों के बाद अब आपको कुछ नहीं देखना है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये तक पता चल जाता है कि सड़क में कहां-कहां गड्ढे हैं, गाड़ी अपने आप ही मुड़ जाती है। ये है डिफरेंस की शुरुआत होती है हमेशा कॉन्शियस माइंड से, और जिस तरह से उसको एक्सपीरियंस होता रहता है चीजों का, वो ढलता रहता है, उसके बाद कॉन्शियस माइंड की जगह ले लेता है आपका सबकॉन्शियस माइंड, वो पूरा कंट्रोल ले लेता है, और फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, गाड़ी चलती रहती है और आप बतियाते रहते हैं अपने दोस्तों के साथ या फोन चलाते रहते हैं। ये है डिफरेंस कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में। तो दोस्तों हमें यहां से पता चलता है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ये एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह है, जैसे कि सांस लेना, दिल की धड़कन, पलकों का झपकना, ये सब सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड को काफी ज्यादा पावरफुल माना जाता है, और कई सारे लोगों ने इस पे कई सारी बुक्स भी लिखी हैं। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी सबकॉन्शियस माइंड से संबंधित है, आपके कॉन्शियस माइंड से संबंधित नहीं है। यही वो बारीकी है जहां पे लोग गलती कर देते हैं और फिर कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो बोगस है, फालतू है, ये तो काम ही नहीं करता है। यहां पर आपको समझना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कॉन्शियस माइंड से कर रहे हैं या सबकॉन्शियस माइंड से कर रहे हैं। इसी को थोड़ी देर में अभी मैं आपको क्लियर करता हूं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो सिद्धांत कहता है कि हम दिन भर किसी एक एक्टिविटी करते रहे और उसमें कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करने लग जाए। हमारा सोच, हमारी संगति, हम किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, ये सारी चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती रहती हैं, और फिर हमारे एक्शन भी उसी डायरेक्शन में होने लग जाते हैं। इसीलिए अगर आप किसी चीज की डिजायर रखते हैं और उसे पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसके बारे में सोचना शुरू करना पड़ेगा। उस चीज से रिलेटेड नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। नॉलेज जितना आप गेन करते हैं किसी भी चीज को लेकर, आपका बिलीफ और आपका फेथ उतना मजबूत होने लग जाता है। फॉर एग्जांपल, आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना जा रहे हैं और आपको सिलेबस ही नहीं पता, आपको यही नहीं पता कि उसमें 3 स्टेप होते हैं, तो आप ना यूपीएससी को लेकर उतना पैशनेट कभी हो ही नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप उसका सिलेबस देखेंगे, 2-4 आईएएस के इंटरव्यूज देखेंगे, कुछ कोचिंग्स में जाके डेमो क्लासेस लेंगे, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और आपका फेथ कि मैं भी यूपीएससी कर सकता हूं या कोई भी एग्जाम कर सकता हूं वो बढ़ने लग जाएगा। तो ये स्टेप बहुत जरूरी होता है कि आप जो भी पाना चाहते हैं उसका इन एंड आउट आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए।
पूरी A to Z नॉलेज होनी चाहिए, शुरुआत से लेकर अंत तक क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या चीजें इसमें होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए और ये आपको डे टू डे लाइफ में करना पड़ेगा। इसकी प्रैक्टिस करनी शुरू करनी पड़ेगी। शुरुआत में आपको थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। हम कोई भी नया काम करते हैं ना, हमेशा हमें अनकंफर्टेबल फील होता है प्यार करने के अलावा, लेकिन एक बार आपने अगर अपने सबकॉन्शियस माइंड को इसकी आदत डलवा दी तो खुद ब खुद उन चीजों को ध्यान देने लगेगा कि ये सब आपके आसपास जो चल रही है, आप उस हर एक चीज में इस चीज को जो भी आप चाहते हैं उसे ढूंढने लग जाएंगे। अब जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपसे दूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आज सुबह आपने कितनी लाल कलर की गाड़ियां देखी थी, तो आप नहीं आंसर कर पाएंगे, आपको याद भी नहीं है। लेकिन अगर कोई आपको कहे कि आप एक दिन में जितनी लाल गाड़ियां देखेंगे उसका आपको हजार रुपए मिलेगा, अब आपका माइंड एक्टिवली फोकस करके उन गाड़ियों को ढूंढने लग जाएगा। जो अपॉर्चुनिटीज आपके आसपास है वो सब आपको दिखने लग जाएंगी। यही चीज करवाता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। पर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो प्रोसेस है ये इतना आसान नहीं जितना अभी मेरी बातें सुनकर लग रहा है, खास तौर पे इस डिजिटल वर्ल्ड में जहां पर हर तरफ इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन है। इंटरनेट, सोशल मीडिया का अधिक उपयोग करने वालों का अटेंशन स्पैन ऑलमोस्ट 0 या 7 सेकंड का होने लग गया है। 7 सेकंड से ज्यादा हम किसी चीज पे अब ठहरते ही नहीं है। लोग चाह कर भी किसी भी एक पर्टिकुलर चीज पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तमाम तरह की नेगेटिविटी, chaos से हम घिरे हुए हैं। लोगों के जीवन में से पॉसिबिलिटी नाम का ये जो शब्द है ना, ये खोता जा रहा है। इस समय अगर कोई व्यक्ति किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में सोचना शुरू करता है तो उसके मन में सबसे पहले 1000 तरह के डाउट और 1000 तरह के नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं कि मैं ये कर भी पाऊंगा, अगर कोई दूसरा इस काम को नहीं कर सका तो मैं कैसे कर पाऊंगा। हर एक चीज इंपॉसिबल होती है जब तक कोई उसे कर नहीं देता है। मैं इसके काबिल नहीं हूं, इस तरह के डाउट आपके मन में भी आ सकते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ह्यूमन माइंड पॉसिबिलिटीज का खजाना है। इसके सोचने की सीमा नहीं है। सोचिए, हवा में उड़ने का ख्याल कभी अगर किसी के मन में आया ही ना होता, लेकिन किसी के मन में तो आया, तभी तो जाकर एरोप्लेन का आविष्कार हो पाया। अगर उस व्यक्ति ने कभी ये सोचा ही नहीं होता कि आज से पहले तो किसी ने कुछ ऐसा हवा में उड़ाया ही नहीं है, तो मैं कैसे कर लूंगा। आज से पहले मेरे खानदान में कोई गरीबी से ऊपर उठा नहीं है, तो मैं कैसे उठ सकता हूं। यही विचार हैं जो कि आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बाधा बनते हैं। आपका माइंड वो सब सोच सकता है जो आपने अभी तक नहीं किया है और उसको पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट भी कर सकता है। देखिए, हम इतने दयनीय स्थिति में आ चुके हैं ना कि अब हम बड़ा सोचने से भी घबराते हैं। हमें लगता है यार हम कैसे ये कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक्सपीरियंस करिए, ट्रैवल करिए। जिस व्यक्ति ने कभी जीवन में एसी की हवा नहीं खाई, जिस व्यक्ति ने कभी जीवन में किसी 5 स्टार होटल में नहीं गया, उसके लिए वो भी बड़ा इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन बस एक बार करने की जरूरत होती है, सिर्फ एक बार वो चीजें नॉर्मल बन जाती है। आप में से ऐसा कई लोगों के साथ कई सारे इंसिडेंट में हुआ होगा। आप अपने माइंड की कैपेसिटी का पूरा फायदा उठा सकते हैं। आपने फोकस और सोचने की क्षमता को बढ़ाने के लिए आप मेडिटेशन और बहुत सारी यौगिक क्रियाएं हैं उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप उन सभी चीजों में दूरी बना लीजिए जो आपको भटका रही हैं या आपके माइंड या आपकी कैपेसिटी को कम कर रही हैं या आपके अंदर नेगेटिव थॉट डाल रही हैं। वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं, घर वाले, रिश्तेदार भी हो सकते हैं। तभी जाकर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक का भरपूर उपयोग कर पाएंगे। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है, लेकिन अभी भी इसका एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, वो है एक्शन। जी हाँ, कई लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिर्फ अपनी सोच तक सीमित रख जाते हैं कि वो विजुलाइज करने में तमाम तरह की टेक्निक यूज कर लेंगे, लेकिन उसके लिए कोई पर्टिकुलर एक्शन नहीं ले रहे हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके दिमाग से निकल कर जाके काम नहीं करेगा। आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। इट इज दैट सिंपल। उन्हें लगता है कि वो सिर्फ किसी बारे में सोचते रहेंगे और नेचर खुद ब खुद काम कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं है। नेचर आपको थोड़ा भी सपोर्ट नहीं करेगी जब तक कि आप खुद नेचर को सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी कि एक्शन नहीं लेंगे। इसलिए सोचने के साथ साथ आप एक्शन लेना मत भूलिएगा। इस दौरान आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे और किसको नहीं करने पड़ते हैं। आपको यूनिक थोड़े हो, हर किसी को करने पड़ते हैं और जो ये चैलेंजेस फेस करता है वही तो आगे बढ़ता है। लेकिन आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आप या नहीं कर सकते, आप हर काम कर सकते हैं। इस तरह का थॉट प्रोसेस लेकर आगे बढ़ना है। अब उन चैलेंजेस का डटकर मुकाबला कीजिए और इस प्रोसेस को भी एंजॉय कीजिए। लगातार अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये कमांड देते रहिए कि ये कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं। फिर देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए किस तरह से मैजिक का काम करेगा। अब आपको अपनी डिजायर कैसे लिखना है ये भी समझ लेना है। सबसे पहले कोई भी डिजायर लिखते समय उसे हमेशा मैं शब्द से ही स्टार्ट करना है। आप अपने आप से सबसे ज्यादा प्यार करते हो। कभी सोच के देखना कि आपके जीवन में दुख होगा, आपको कोई बीमारी हो जाएगी, कोई एक्सीडेंट होगा, तो सबसे ज्यादा दुख या दर्द किसे होगा। आपको लगेगा कि मेरी माँ को होगा, मेरे पिता को होगा, भाई को होगा, आपको ही होगा। जिसको बीमारी होती है, जिसको दर्द होता है, उसी को समझ में आता है कि दर्द क्या है। बाकी सब लोग सांत्वना देंगे,
दुखी हो सकते हैं, पर वो दर्द कभी नहीं समझ पाएंगे जो आप फील कर रहे हैं। इसलिए ये पहला पॉइंट है कि आप हमेशा जो भी लिखेंगे मैं आई इससे स्टार्ट करेंगे। जो भी मैनिफेस्टेशन आप लिख रहे हैं वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में, सेंटेंस में होनी चाहिए। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये लगेगा ये तो होगी, कभी हो जाएगी, जैसे आप चीजों को टालने के लिए ना कह देते हैं कि मैं हाँ जिम जाऊंगा, मैं हाँ हाँ ठीक है मैं अपनी डाइट पे ध्यान ले लूंगा, हाँ हाँ मैं कल से पढ़ना शुरू कर दूंगा। ये क्या है? ये वो सेंटेंसेस है जो आप अपने आप को बेवकूफ बनाने के लिए बोलते हो। तो अगर आप यही मैनिफेस्टेशन में भी लिख रहे हो तो फायदा क्या? ये तो वही चीज हो गई ना कि आप अपने आप को फिर से डाइवर्ट कर रहे हो। इसलिए हमेशा प्रेजेंट टेंस में कि वो चीज हो चुकी है, कि मेरे यूट्यूब पे 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इस तरह से आपको यहाँ पर अफर्मेशन करनी रहती है। तीसरा पॉइंट है अफर्मेशन शुड बी पॉजिटिव। और ऑफ कोर्स आप अपने लिए नेगेटिव तो नहीं लिखेंगे, इतना दिमाग आपका नहीं खराब है, ये मैं मान के चलता हूं। जितना हो सके उतना छोटा भी लिखना है, कम शब्दों में उसका पूरा फीलिंग आपके मन में आ जाए। जब भी आप वो सेंटेंस लिखें कि मुझे 2025 में आईएएस ऑफिसर बनना है, वो फीलिंग, वो इमोशन आपके अंदर आने लग जाए, ये है अफर्मेशन। छठा पॉइंट यहां पर है कि डिजायर शुड बी स्पेसिफिक। एक के साथ दो डिजायर नहीं होने चाहिए। आप किसी एक डिजायर, एक अफर्मेशन के साथ आगे बढ़े। इस तरह से आपको यहां पे चीजें लिखनी है। एक चीज और है, इफ यू वांट टू बिकम लाइक एक्स देन स्टार्ट बिहेविंग लाइक एक्स। अगर आप कोई चीज बनना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर, इंजीनियर या फिर आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, आज के दिन से वैसा ड्रेसअप करना स्टार्ट कर दीजिए। कि आप सोचिए कि एक आईएएस ऑफिसर किस तरह से ड्रेस करेगा। क्या वो चड्डी पनियान पहन के सड़कों पे निकलेगा? नहीं। क्या वो सड़कों पे निकल के पान खा के पान की पीक मारेगा? नहीं। आपको वहीं पे पता चल जाएगा कि किस तरह का ये व्यवहार करते हैं आमतौर पे, और उस व्यवहार को अपने अंदर उतारिए। वो भाषा की शैली में भी हो सकता है कि एक डॉक्टर किस तरह से बातें करेगा, एक साइकेट्रिस्ट किस तरह से बातें करता होगा, एक आईएएस ऑफिसर किस तरह से बातें करता होगा। इस तरह से आपको अपने लहजे में और अपने पहनावे में, यूनिफॉर्म में भी चेंजेस लाने रिकमेंडेड है। सो गाइस, कंक्लूजन यही है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की थ्योरी का पूरा एडवांटेज लेने के लिए आपको सबसे पहले अपने गोल के प्रति क्लैरिटी लानी जरूरी है। देन आपको उसके लिए नॉलेज बटोरनी है, उसके बाद उससे रिलेटेड एक्शंस में उसे कन्वर्ट करना है, और हर दिन ये चीज पॉजिटिवली लिखते जाना है 369 के मेथड से, जो कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, जो कि वीडियो आपको आई बटन में या फिर इधर उधर कहीं उसका लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है। तो जाइए अपने डिजायर को पूरा करिए, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आप सबसे पहला डिजायर, एक चीज अगर आपको कोई मैनिफेस्ट करनी है तो वो पहला डिजायर क्या होने वाला है, उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।